नमस्कार, स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में। आज की जो क्लास है वो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम करेंगे एसएससी जीडी के पीछे के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम में भी रिपीट हो सकते हैं। इसलिए आज की जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एसएससी जीडी के एग्ज़ाम से जुड़ी हुई हर अपडेट मिलेगी और बिल्कुल आपको एसएससी जीडी का एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है। आपको बताना है कि जो सौर सेल होता है उसको बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम या सिलिकॉन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सौर सेल को बनाने के लिए। ये जो क्वेश्चन है ये आज हम जो कर रहे हैं ये एसएससी जीडी के 2011 के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, नीम, पीपल, बरगद, आम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बरगद है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आपको बताना है कि कथकली जो नृत्य है वो किस राज्य का है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, केरल से संबंधित है कथकली। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो जितने भी नृत्य है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद करके ही जाना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नहीं है ये बताना है आपको किसको नहीं मिला इनमें से, मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा, राजीव गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न नहीं मिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। आपको बताना है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंधु, झेलम, चिनाब या रावी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। आपको बताना है कि सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, न्यूटन, जॉन हेडली, कोपरनिक्स या गैलीलियो। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, कोपरनिक्स ने सौर प्रणाली का आविष्कार किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष पद को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि भारतीय नौसेना का जो अध्यक्ष पद होता है उसको क्या कहते हैं, भारतीय नौसेना का जनरल, भारतीय नौसेना अध्यक्ष, नौसेना प्रमुख। एक ऑप्शन इसमें और आना था, वो है नहीं, डी वाला, एडमिरल। तो नौसेना के अध्यक्ष पद को क्या कहते हैं, एडमिरल कहते हैं, जो इसमें कट गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा एडमिरल। थल सेना अध्यक्ष को क्या कहते हैं, जनरल कहते हैं, और वायुसेना अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। तो नौसेना अध्यक्ष को क्या कहते हैं, एडमिरल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, जुकाम जो मामूली ठंड होती है का क्या कारण है, किस कारण से होती है, बैक्टीरिया, जीवाणु के कारण होती है, कवक, विषाणु या प्रोटोजोआ। इनमें से किसके कारण होता है जुकाम। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, विषाणु, वायरस के कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। आपको बताना है कि मेनिंजाइटिस रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है, शरीर के वृक्क, यकृत, हृदय या मस्तिष्क। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, किसको प्रभावित करता है, मस्तिष्क को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस के संविधान से ली गई है। आपको बताना है कि जो समवर्ती सूची है भारतीय संविधान की वो किस देश के संविधान से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है। जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसको खराब करना, नुकसान न पहुंचाना क्या है, आपको ये बताना है, सकारात्मक,
कर्तव्य, कानूनी कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य या निषेधात्मक कर्तव्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हमारा नागरिक कर्तव्य बनता है कि जो भी सार्वजनिक चीज़ें हैं उनको नुकसान ना पहुंचाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। आपको बताना है कि जो संविधान की मसौदा समिति के समक्ष जो प्रस्तावना प्रस्तुत की थी वो किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, B.N. राव या महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा है जो जैन धर्म के त्रिरत्न थे उनमें से कौन सा नहीं है। सही विश्वास, सही दृष्टि, सही ज्ञान या सही आचरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सही दृष्टि नहीं है, बाकी तीनों जैन धर्म के त्रिरत्नों में से थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। तो ये माना जाता है कि हिमालय जो पर्वत है उसके स्थान पे पहले एक सागर हुआ करता था। आपको बताना है कौन सा सागर हुआ करता था, लाल सागर, अरब सागर, टैथिज सागर या अमृत सागर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कौन सा सागर विद्यमान था, टैथिज सागर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसकी आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है, सिर्फ भारत ही उसकी आपूर्ति करता है, लोहा, अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अभ्रक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कि मनुष्य में दोबारा आने वाले जो दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी है, 12, 20, 32 या 16। तो टोटल दांत कितने होते हैं मनुष्य के जबड़े में, 32। तो दोबारा पुनः स्थापित होने वाली दांतों की संख्या कितनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे। आपको बताना है कि जो बाबा रामदेव करवाते हैं योग, उस योग पथ के प्रदर्शक कौन थे, पतंजलि, वाघभट्ट, आत्रेय या मृदुकांत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पतंजलि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं तो जी का यहाँ पे मतलब है गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा हो जाता है, यथावत रहेगा यानी जैसे का तैसा रहेगा, घटता है, बढ़ता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बढ़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे। आपको बताना है कि भारत में लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे, 1950, 51, 52 या 1952, 53 या 1956, 57। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1951-52 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से किस चीज़ का प्रयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, सफ़ेद सीमेंट, सफ़ेद लेड, जिंक ऑक्साइड या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, किसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि हर साल जो शिक्षक दिवस है वो कब मनाया जाता है, 5 सितंबर, 20 सितंबर, 15 सितंबर या 25 सितंबर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है। आपको बताना है कि जल से फैलने वाला, प्रदूषित जल से फैलने वाला रोग कौन सा है, मधुमेह, हैजा, चेचक, मलेरिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हैजा। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये पीछे के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आए हुए हैं, तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।